नमस्कार साथियों, आज हम राजस्थानी चित्रकला में चित्र शैलियों में मारवाड़ शैली के बारे में पढ़ेंगे। पार्ट फर्स्ट वीडियो में हम मेवाड़ शैली के बारे में पढ़कर आए हैं और आज हम मारवाड़ चित्र शैली के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे कि मारवाड़ चित्र शैली में एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्या क्या फैक्ट्स हैं और जो चीज़ें एक बुक्स में सारी शामिल नहीं है, हम उनको एक जगह लाकर इस वीडियो को शूट कर रहे हैं और एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं और क्या क्या पूछे जाने की संभावना है, हम सारे क्वेश्चन के बारे में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो मैं संजय कुमार बांबू इस वीडियो को बना रहा हूं, तो समझें एक एक क्वेश्चन को कि मारवाड़ शैली में कौन कौन सी, पहले समझेंगे कि उपशैली है तो मारवाड़ में कौन कौन सी उपशैलियां हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो उपशैलियां मारवाड़ में टोटल 6 है और हम 1 नंबर उपशैली पढ़ेंगे जोधपुर। तो जोधपुर के बाद हम पढ़ेंगे किशनगढ़, 2 नंबर अपनी उपशैली कौन सी होगी, किशनगढ़ होगी। और 3 नंबर उपशैली की बात करें तो बीकानेर होगी और 4 नंबर जो होगी वो जैसलमेर होगी और 5 नंबर जो बात कर रहे हैं नागौर होगी और 6 नंबर जो है वो अजमेर होगी। तो 5 नंबर नागौर और 6 नंबर अजमेर। तो वन बाय हम आज 10-12 मिनट के इस वीडियो में इन सभी 6 उपशैलियों के बारे में पढ़ेंगे। ये पार्ट 2 वीडियो रहेगा। अब देखो, सर्वप्रथम जोधपुर शैली के बारे में पढ़ते हैं। तो जोधपुर शैली पे सर्वाधिक अगर कहें कि मुगल शैली का प्रभाव रहा है तो मुगल शैली का प्रभाव रहा है जोधपुर शैली पे। ऐसा मानते हैं कि भाई मारवाड़ में नहीं रहा होगा, लेकिन ध्यान रहे कि मुगल शैली का प्रभाव मारवाड़ में रहा था। ठीक है, और इसका जो प्रारंभिक विकास है वो राव मालदेव के समय हुआ था। इस चीज को भी स्टार मार्क क्वेश्चन है, पता रहना चाहिए। और स्वर्ण काल पूछा जाए तो जसवंत सिंह प्रथम का काल जो है वो स्वर्ण काल रहा है। तो राव मालदेव के समय तो इसका प्रारंभिक विकास हुआ था और स्वर्ण काल जो है वो जसवंत सिंह प्रथम का काल है। ये भी स्टार मार्क क्वेश्चन है। और मुगल शैली का जो प्रभाव है वो कहां से शुरुआत, हमें पता है मोटा राजा उदय सिंह जब उन्होंने वैवाहिक संबंध बनाए थे तो वहां से इसका मुगल शैली का प्रभाव प्रारंभ हुआ था। और अन्य संरक्षक जो है मानसिक भी रहा होगा, सूर सिंह और अभय सिंह भी रहे थे। अब प्रमुख चित्रकार कौन कौन से हैं, ये स्टार मार्क क्वेश्चन है। देखो, ये जो मैंने नीचे लिखा रामानाथा छज्जा सेपू, ये पटवारी प्री में पूछा गया था। तो ऐसे नाम दे दिया जाएगा भाई रामानाथा छज्जू सेपू, ये कहाँ के चित्रकार हैं, तो ये जोधपुर जो है चित्रशैली के चित्रकार थे। बाकी देखो और भी हैं, देखो जैसे किशन दास भाटी, देखो मैंने कुछ तो नाम देखो, जैसे किशन है और किशन अमर हो गया, ऐसे याद रख सकते हैं। और देखो कभी कभी देखो ना तो इनके पीछे दास आता है ना भाटी आती है, केवल ऐसे ही आ सकता है किशन अमर ऐसे। तो आप ऐसा मत समझ लेना कि सिंह आएगा भाटी आएगा तो ही हम आंसर टिक करेंगे, नहीं। तो ये दास भाट, देखो जैसे ये गोपाल दास भाटी है तो कभी कभी केवल गोपाल ही आ जाता है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि केवल गोपाल आए तो भी सही है। ठीक है ना। तो किशन जैसे अमर हो गया ऐसे याद रख सकते हो, देवी सिंह और देवदास 2 ऐसे याद रख सकते हो, वीर शिवदास ऐसे याद रख सकते हो, रतन भाटी, नारायण दास भाटी और गोपाल दास। तो कोई जरूरी नहीं है सबके पीछे भाटी लगा हो और दास और सिंह लगा हो, ये ध्यान रखना। तो इस प्रकार भी आया हुआ रामानाथा छज्जा सेपू, तो 2 लाइन में 2 अक्षरों में भी आया हुआ है। अब प्रमुख चित्रित विषय कौन कौन से, तो देखो ये इंपॉर्टेंट है। राशि जो ठाट बाट का अगर कहें कि चित्रित विषय कौन सी चित्र शैली में है तो आपको ध्यान रखना ये जोधपुर चित्र शैली में है। और दरबारी दृश्य जो चित्रित विषय वो भी जोधपुर में। तो ये दोनों स्टार मार्क क्वेश्चन है, राशि ठाट बाट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब प्रमुख चित्र कौन कौन से रहे हैं, तो देखो एक तो लोक हाथों के चित्रण ज्यादा है। लोक हाथों में जैसे देखो कि भूमलदे, निहाल दे, ढोला मारू, हमने कहा था ना ढोला मारू एक तो चावड़ शैली में था और दूसरा जो है वो जोधपुर में है। उजली जेठवा हो गया, कल्याण रागनी हो गया, ऐसे नाथ चरित्र हो गया, सूर सागर हो गया, रागमाला हो गया, पंचतंत्र हो गया। तो जैसे सूर सागर इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ एक, तो दूसरा ढोला मारू हो गया और भूमलदे हो गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रमुख चित्र हैं, इनका थोड़ा सा ध्यान रखना। तो जोधपुर में आपको इतना याद रखना है। फिर देखो किशनगढ़ चित्रशैली जो इसकी उपशैली, और किशनगढ़ से इंपॉर्टेंट आप बनी ठनी से जानती है तो पहले समझते हैं। तो देखो मारवाड़ चित्रशैली की उपशैली हम जानते हैं। दूसरी चीज है कि किन किन से प्रभावित, तो ध्यान रखना कांगड़ा और ब्रज साहित्य से प्रभावित है। अब ब्रज से तो इसलिए प्रभावित है क्योंकि हमें पता है कि वो नागरीदास था। ठीक है, तो ब्रज शैली से और कांगड़ा शैली जो है वो प्रभावित है, ध्यान रखना। तो कांगड़ा शैली और ब्रज साहित्य से प्रभावित पूछे कौन सी चित्र शैली, तो किशनगढ़ चित्र शैली है। और उद्भव जो है मानसिंह के समय हुआ था। और सर्वाधिक जो चित्र है ना वो कागज पर है, इसलिए कागजी शैली भी कहते हैं। अगर पूछा जाए किस चित्र शैली को कागजी चित्र शैली कहते हैं तो ध्यान रखना किशनगढ़ चित्र शैली को कागजी चित्र शैली कहते हैं। और देखो सावंत सिंह राठौड़ के समय फली फूली थी, हम जानते हैं सावंत सिंह राठौड़ के समय ही फली फूली थी। इनका शासनकाल रहा होगा 1747 से 1764। और ध्यान देना चाहिए कि जो बनी ठनी इसमें जो सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्र है वो सावंत सिंह के चित्रकार था मोर ध्वज निहाल चंद नाम था उनका। क्या नाम था? मोर ध्वज निहाल चंद चित्रित किया था। और इन्होंने एक अन्य चित्र ग्रंथ किया था चांदनी रात की संगीत गोष्ठी, है ना। ये भी अमरचंद द्वारा बनाया गया था, वो भी सावंत सिंह के समय बनाया गया था। तो सावंत सिंह के समय 2 चित्र इंपॉर्टेंट हो गए, एक तो देखो बड़ी ठनी जो निहाल चंद ने बनाया था, दूसरा चांदनी रात की संगीत गोष्ठी जो अमरचंद द्वारा बनाया गया था। तो एक तो अमरचंद इंपॉर्टेंट हो गया और दूसरा निहाल चंद इंपॉर्टेंट हो गया। 2 चित्रकार तो मैंने आपको बता दिए, ठीक है। और नारी सौंदर्य इसका प्रमुख विषय रहा है
और कमल से भरो सरोवर हैं, नौका विहार है, भ्रमण चित्र आदि क्षेत्र की विशेषता रही है। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि कमल से भरे हुए सरोवर, नौका विहार और भ्रमण चित्र किस चित्र शैली की विशेषता, तो आपको ध्यान रखना किशनगढ़ चित्र शैली की विशेषता है। देखो मैं जो भी क्वेश्चन वन लाइनर बता रहा हूँ ये सारे एग्जाम आए हुए हैं या आने की संभावना है, वही क्वेश्चन मैंने लिए, फालतू के इधर उधर क्वेश्चन नहीं लिए हैं, ठीक है, और किसी एक बुक में नहीं है, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो अब बनी ठनी पर 1973 में 20 पैसे का डाक टिकट भी जारी किया था, और बेसरी जो है वो नाक का आभूषण है, आप जानते हैं, तो बेसरी जो है वो नाक का आभूषण है, और ये जो प्रयुक्त किया जाता है बनी ठनी की उसमें सजाने के लिए, ठीक है। और एरिक डिक्सन ने क्या कहा था, बनी ठनी को भारत की मोनालिसा कहा था। क्या कहा था, भारत की मोनालिसा कहा था। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर इसको श्रेय किसी ने दिलाया है तो वो एरिक डिक्सन और फियाज अली है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये देखो दोनों ने तो दिलाई थी ख्याति विश्व भर में, एरिक डिक्सन और फियाज अली, जबकि केवल एरिक डिक्सन ने मोनालिसा कहा था भारत की, ध्यान रखना, है ना। और किशनगढ़ के शासक जो सावंत सिंह थे अंतिम समय में वृंदावन चले गए थे, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लाइन है कि अंतिम समय में कहाँ चले गए थे। और प्रमुख चित्रकार कौन कौन से, तो वैसे तो अभी हम पढ़ के आए गए भाई प्रमुख चित्रकार कौन कौन से थे। एक तो हम निहाल चंद पढ़ के आए, एक हम अमरचंद पढ़ के आए। तो देखो कि ये निहाल चंद हो गया और ये अमरचंद हो गया, अमरचंद कह सकते हो आप इसको, अमरचंद हो गया, ठीक है। अब ये हो गया। अब ध्यान रखना, देखो मैंने अलग अलग कलर में दिए तो ये तीनों साथ में ही पढ़ने हैं। देखो धन्ना, भंवरलाल, छोटू, ये तीन जोड़ ऐसे पढ़ना है आपको ट्रिक के साथ। फिर सूरतलाल, सूरध्वज साथ पढ़ने हैं आपको। फिर लाडली दास, नानक राम, सीताराम ये साथ पढ़ने हैं, और रामनाथ और तुलसीदास साथ पढ़ने हैं। तो कुल मिला के ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। किशनगढ़ चित्रशैली के चित्रकार बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हमने अभी तक किशनगढ़ चित्रशैली में पढ़ा था। अमरचंद हो गया, और धन्ना हो गया, भंवरलाल, छोटू, सूरतराम, सूरध्वज, मोरध्वज, निहालचंद, लाडलीदास, नानक राम, सीताराम, रामनाथ और तुलसीदास। इनमें से कोई 3-4 चित्रकारों के नाम आए तो बता देना, किशनगढ़ चित्रशैली से रिलेटेड है। अब तीसरी उपशैली होगी बीकानेर उपशैली। अब हमें पता है ये भी मारवाड़ की उपशैली है, और ये भी मुगल शैली से प्रभावित रही है, हमें पता था जोधपुर भी रही थी। और प्रारंभिक विकास जो है वो राय सिंह राठौड़ के समय हुआ था, और स्वर्ण काल है वो अनूप सिंह के समय था। तो दोनों क्वेश्चन में कोई सा भी पूछ सकते हैं कि प्रारंभिक विकास और स्वर्ण काल, ठीक है। और मुगल शैली का प्रभाव कहां से आरंभ हुआ था, तो वहां तो हमने देखा था मोटा राजा था, और यहां हमें पता है कल्याणमल था, ठीक है, जोधपुर में तो वो था, और यहाँ कल्याणमल था, ये ध्यान रखना। और अगर बात की जाए इस शैली में जो है वो आला गिला जो पद्धति है, नम दीवारों पर चुनने के माध्यम से भित्ति चित्रणगिरी को आला गिला कारीगरी कहते हैं, ठीक है। और इटली से लाए गए थे अकबर के समय, मुगल सम्राट। और मथेरणा और उस्ता कला के जो भी चित्रकार थे वो ज़्यादा इसमें है, ठीक है। और अगर कहा जाए कि देखो महाराजा राय सिंह के समय प्रसिद्ध चित्रकार था हामिद रुकनुद्दीन, ये एक ही नाम है ना, हामिद रुकनुद्दीन। तो ये रुकनुद्दीन स्टार मार्क क्वेश्चन है, रुकनुद्दीन कन्फर्म पूछा जाएगा, तो पूछा जाएगा बीकानेर चित्रशैली से रिलेटेड है। और महाराणा गस्सी के समय शाह मोहम्मद भी इंपॉर्टेंट चित्रकार है। तो देखो दोनों के नाम है, वैसे मुस्लिम नाम है रुकनुद्दीन और शाह मोहम्मद, तो ऐसे ही याद रह जाएंगे। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट रखना है। तो शाह मोहम्मद तो किसके समय थे, गस्सी के समय। रुकनुद्दीन किसके समय थे, महाराजा राय सिंह। ऐसे मिलान करके भी पूछ सकते हैं। अब जैसे अनूप सिंह के समय कौन कौन थे, तो हमें पता है हसन खां थे, अली रजा थे और रामलाल थे। तो ऐसे मिलान करने वाले भी पूछ सकते हैं। और मुन्नालाल और मसलाल भी अनूप सिंह के समय थे, ठीक है। और दरबारी दृश्य, बादल दृश्य इनके चित्रण के इंपॉर्टेंट थे। और देखो इस शैली का सबसे अगर प्राचीन चित्र पूछा जाए, ये इंपॉर्टेंट है, अगर इस शैली का सबसे प्राचीन चित्र पूछा जाए तो वो भागवत पुराण था, जो महाराजा राय सिंह के समय, क्योंकि प्रारंभिक विकास इन्हीं के समय हुआ था। और सर्वाधिक बड़ी बात है कि बीकानेर चित्र शैली में जो चित्रकार है वो अपने हस्ताक्षर में तिथि अंकित करते थे, इसलिए इन्हें उस्ताद कहते थे। ऐसा पूछ लिया जाए कि भाई बीकानेर चित्र शैली के जो चित्रकार थे उनको उस्ताद क्यों कहते हैं, क्योंकि ये अपने हस्ताक्षर भी करते थे और नीचे तिथि भी अंकित करते थे, इसलिए इनको उस्ताद कहा जाता था। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट था। और प्रमुख चित्रकार कौन कौन से, तो वैसे हमने अभी पढ़ लिया था। जैसे मैंने कलर दे रखे वैसे याद रखना है। रामलाल अलग याद रखना है, अली रजा और हसन का साथ याद रख सकते हो, रुकनुद्दीन याद रख सकते हो, शाह मोहम्मद, उस्ताद आसिर खान, मुल्लालाल और मुकुंद। एक बार पढ़ोगे तो आसानी से याद हो जाएंगे। फिर आ जाती है जैसलमेर शैली। तो जैसलमेर भी मारवाड़ की उपशैली है और किसी अन्य शैली का प्रभाव नहीं है। ये वन लाइन में फैक्ट्स है इंपॉर्टेंट कि ऐसी कौन सी चित्र शैली है जिस पर किसी अन्य शैली का प्रभाव नहीं है, तो वो जैसलमेर शैली है। और रंगों की अधिकता देखने को मिलती है, ये फैक्ट्स में आ सकती है। और प्रसिद्ध चित्र आपको पता है मूमल है। और मूमल को क्या कहते हैं, जैसे हमने कहा था वहां बनी ठनी को भारत की मोनालिसा कहते हैं और मूमल को मांड की मोनालिसा कहते हैं, ठीक है। और हर्राय भाटी के समय प्रारंभिक विकास हुआ था, ये भी इंपॉर्टेंट है। और स्वर्ण काल पूछा जाए तो अखिराज भाटी का, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। जैसलमेर शैली में आपको इतना याद रखना है। फिर देखो आपको पता है, देखो ये 4 नंबर थे, तो ये देखो ये 5 नंबर हो जाएगी और ये जो है 6 नंबर हो जाएगी।
अब देखो नागौर शैली में क्या क्या पूछा जा सकता है, तो सर्वप्रथम नागौर शैली में तो यही आता है, बुझे हुए रंगों का प्रयोग या हल्के रंगों का प्रयोग कौन सी चित्र शैली में किया जाता है, तो वो नागौर चित्र शैली में किया जाता है। धार्मिक चित्रण से ज्यादा नागौर में मिलते हैं, और नागौर की किले की दीवारों पर ज्यादा चित्र बनाए हुए हैं। तो ये 3 इफेक्ट याद रखने हैं नागौर चित्र शैली में। और 6 नंबर है अजमेर शैली, और अजमेर शैली मैंने आपको बताया था साहिबा नामक महिला स्त्री थी, वो चित्रकार थी, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने मारवाड़ चित्र शैली को कंप्लीट किया है। तो पार्ट फर्स्ट में हमने मेवाड़ को किया था, पार्ट सेकंड में हमने मारवाड़ को कंप्लीट किया, और पार्ट जो थर्ड है, पार्ट थर्ड लेकर आएंगे जिसमें हम ढूंढाड़ चित्र शैली को कंप्लीट करेंगे। किसको करेंगे? ढूंढाड़ चित्र शैली को करेंगे। नमस्कार, नमस्कार साथी।